सलमान साहब, क्या अफगानिस्तान का ऐसा रद्द-ए-अमल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मैंने तो कल भी ये बात की थी और पाकिस्तान ने ये जो बात की है पाकिस्तान की तरफ से, ये सिर्फ ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बदमज़गी होती है तो इस पे इस खित्ते के अंदर खुश कौन होगा? भारत, अमेरिका और हम फिर किस सतह पे खड़े होंगे? बात है कि उनसे अभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपने भी 2-4 रोज के बाद उन्हें दोहा के अंदर मिलना है, उन्हें बावर करवाने की। देखिए, ये बात वो गलत कह रहे हैं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। सरजमीन उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है और उनको पता नहीं, उनकी अपनी रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है और सारे डांडे वहाँ से जाके मिलते हैं। क्यों कर मिलते हैं? कि सी पैक कुछ फोर्सेस को हजम नहीं हो पा रहा और वो समझते हैं कि दहशत गर्दी का ये रुझान पाकिस्तान के लिए परेशान कुन होगा और पाकिस्तान को दफाई महाज पे लाया जाए। देखिए, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, उसके लिए मुमकिन इक़दाम करने होंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर टारगेट करेगा। और मौलाना ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है, डॉक्टर साहब, कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो? देखिए, ऑप्शन तो ये हैं कि जो काबुल गवर्नमेंट है उससे डायलॉग के ऑप्शन को क्लोज नहीं करना चाहिए। डायलॉग हर हालत में कायम रहना चाहिए, चाहे ये बात दुरुस्त है चाहे वो कहते रहें कि हमारी जो भी कहते रहें। और दूसरा ये है कि इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए कि हम जाके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसका जो रिएक्शन अफ़गानिस्तान से आया है वो कोई ऐसा हैरान कुन नहीं है। कोई भी अगर आप कहेंगे कि मैं फ़लाँ मुल्क में जाके कार्रवाई करूँगा तो वो मुल्क ये तो नहीं कह सकता कि ज़रूर आप बिस्मिल्लाह आप कल क्या आज आ जाइए। वो हमेशा उस पर एतराज़ करेगा, उसी तरह एतराज़ करेगा जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की बयानात पे एतराज़ करता था, या पाकिस्तान ने ईरान के एक्शन के ख़िलाफ़ एतराज़ किया था, फिर एक्शन का जवाब भी पाकिस्तान ने दिया था। या जब अमेरिका पाकिस्तान को कहता था कि तालिबान जो आपके यहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो पाकिस्तान इसका रिफ्यूज़ करता था। तो आपको भी इसी तरह ये डिप्लोमेसी में मोहतात रहना ज़रूरी है और इसके लिए लाजिम है कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाएं। उसके अलावा आप ये देखेंगे पाकिस्तान में ये जो सोर्सेज ऑफ सपोर्ट क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उनको आप सिर्फ मिलिट्री से हल नहीं करें। मिलिट्री का एक फैक्टर होता है, लेकिन जो नॉन मिलिट्री मेथड्स हैं उनको भी मिलिट्री मेथड्स के साथ कंबाइन कीजिए। जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं लेंगे, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। बनाने की जरूरत है। लेकिन रसूल बख्श साहब, हम कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है जिन्होंने बताया कि अफगान इंतज़ामिया जो है वो पुष्ट पनाही कर रही है टीटीपी की। उसके बावजूद अफगान इंतज़ामिया क्यों इनकारी है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही? देखें, वो माजी में भी करते रहे हैं और माजी में हम भी करते रहे हैं कि ये कहना कि सिर्फ मदाखलत अफ़गानिस्तान की तरफ पाकिस्तान में होती रही है 50s में, 60s में, 70s में। हमने भी जवाबी कार्रवाइयाँ वहाँ पे की हैं कि अफ़गानिस्तान जहाँ पे आज खड़ा है उसमें उसकी तबाही में हमारा भी हिस्सा है, हमें मानना चाहिए। और जो बैनुल-अक़वामी मुदाखलत वहाँ पे हुई है, रूस की तरफ से हुई, अमेरिका नेटो की तरफ से हुई, तो दोनों इन बड़ी जंगों में जो 40 साल तक वहाँ जंगें लड़ी जा रही हैं, उसमें हम मुदाखलत का रियासतों का हिस्सा थे। तो ये मामलात जो है, ये असरात हैं इन लंबी जंगों के, उनको सुलझाने के लिए तदब्बर की, बसीरत की, अक्ल की, दानिशमंदी की बातें करनी चाहिए। आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। खुफिया तौर पे सारी रियासतें करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन यह है कि इस तरह के ऐलान नहीं करना चाहिए। मैं आपने कल भी कहा था कि ऐसे ऐलानात से गुरेज करना चाहिए, एक गैर जिम्मेदाराना बयान था। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में अज़्म इस्तेहकाम को लेकर हमारी हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए? देखिए, ये जो हिकमत अमली तो हमें नज़र आ रही है कि जो है हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब है और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब है, जो अपने सिंध और पंजाब के कच्चे में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते और चले हैं अफ़गानिस्तान में अपने अहदाफ को निशाना बनाना। अब जंग कब जंग से ख़त्म हुई है ये तो कोई इनको बताए। दूसरी बात है कि अच्छी खासी लेवल के बराबरी की बुनियाद पे मशरक़ी सरहद पे हमारी जो एक मामला चल रहा था, हम कहाँ जाके मगरिब के लड़ाइयों में अपने आप को पंसा रहे हैं और कहाँ किस लेवल पे हम आके
یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ عجیب آپ نے بات کر دی. ایک جانب آپ اس سی او کے آنے والے اجلاس اگلے ہفتے جو ہو رہے ہیں اس پہ آپ مودی کی منتیں ترلے کر لیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ سائیڈ لائن پہ ملاقات کرے. دوسرا جو آپ سے دہائیوں تک صدیوں تک ہمارے ساتھ جو ایک ملک آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے تمدنی آپ لسانی طور پر وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت